पेपर कैसा था? यानी कि पेपर सेकंड आपका मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो पेपर का लेवल किस प्रकार से था उसको एक बार देख लीजिए। इजी टू मॉडरेट था या मॉडरेट टू इजी था, या क्या लेवल था, डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप लोग मिला लीजिए अपना जो सीडीपी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ये आप लोग आंसर मिला लीजिए। आपके देखिए कितने जो है प्रश्न सही हुए हैं सीडीपी में। यदि पहले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है कि पठन अपठन वैफल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तंत्रिका न्यूरोलॉजी ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की। तो ये ऑप्शन नंबर ये इसका डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न पूछ रहा है कि जो वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों की अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि इसके आंसर की बात करें, अभी कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 3 नंबर हैं, ये ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की जो है सही व्याख्या करता है आप यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा, हम उत्तर बता दे रहे हैं आपको। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर प्रतिनिधित्व तो कितना और किस किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 4 नंबर है कि एक समावेशी जो है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा, आप लोग आंसर मिला लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है ना, हाँ, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 5वां है। प्रश्न संख्या 5वें के आंसर की बात करें, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 5वां के आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, छठे नंबर का जो ऑप्शन यहाँ पे जो है, प्रश्न संख्या 6 का जो राइट उत्तर होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे छठे का जो होगा आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। मिलाते जाइएगा आप लोग, और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 7वें का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्यान देना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का जो है तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द जो है घूमता रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 है, और इसका 8वें का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी नंबर इसका सही हो जाएगा। पारंपरिक नैतिकता इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्न के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण वो करता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 10वां है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसमें यदि देखा जाए तो 10वीं का प्रश्न संख्या 10वां है, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने के मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं पूछा है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा, लोकाचार और प्रोत्साहित करना जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ पे इसका यदि आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है कि लेह वाइकोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समी दूरामुखी विकास के क्षेत्र के हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 13 नंबर का, ये ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, अधिक जानकार अन्य अंदर। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 14 पूछ रहा है कि प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 में जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो है आकलन, उसके बाद डैश डैश दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक गतिशील होता है। ठीक है। आप लोग मिलाते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हैं। प्रश्न संख्या 16 है, और शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें
तो 16 में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भिन्नताओं को मानव विविधता के प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर में आप लोग आंसर लगाइएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 17 में ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि संबंधी समस्याएं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को जो है सीखने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पे यदि 19 नंबर की बात करें तो यहाँ पे 19 का जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, यानी कि 1 नंबर पे ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पूछ रहा है, यदि 20 के आंसर की बात करें यहाँ पे तो 20 में जो आंसर आपका दिया हुआ है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसकी आंसर की बात करें यदि, ठीक है, सीडीपी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी आंसर की बात करें प्रश्न संख्या 21 की तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया विशेषता है? तो यहाँ पे यदि 22 नंबर की बात करें तो 22 नंबर में आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, BCD, यानी कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है कि सही नहीं है। यदि हम 23 नंबर की बात करें तो 23 नंबर में ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है 24 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी का मतलब ये हो गया BABD, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, ये आपका सही है और आपका ये यानी कि सी को छोड़ करके सारे ABD जो ऑप्शन हैं, ठीक है, वो सारे सही हैं। प्रश्न संख्या 25 में प्रश्न संख्या 25 है और 25 में जो ऑप्शन नंबर बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष का जो है प्रस्तुत करें। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ देखिए कि प्रश्न 26 है, प्रश्न संख्या 26 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 26 की बात करें हम तो नित्य प्रतियोगिता केवल के लिए जो प्रश्न संख्या 26 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाहरी रूप से प्रेरित करना। तो आप लोग आंसर लगाते जाइएगा, हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा अपना। 27 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका सही होगा। टू किल ए मार्किंग बोर्ड वे लेखक प्रतिपादक उपयोग करते हैं। 28 नंबर की बात करें यदि प्रश्न संख्या 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 29 की बात करें तो 29 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलीन की एक आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो इसमें बात करें यदि 29 की तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे बात करें यदि हम जो प्रश्न संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 30 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30वें का जो प्रश्न संख्या 30 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर सही की व्याख्या नहीं करता है। तो आप लोगों ने मिला लिया होगा, सीडीपी के पोर्शन थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।